नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों, ये है क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। तो साथियों, ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। कहता है आज का पहला प्रश्न कि किस वैदिक ग्रंथ में जो है वर्ण का सर्वप्रथम जो है नामो उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिनमें साथियों 4 समाज का वर्णन किया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो अर्थात इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहता है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पावरन नामक समारोह किस अवसर पर? तो साथियों, ये वर्षा ऋतु के दौरान जो है मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त के अवसर पर जो है किया जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो साथियों, चंद्र प्रभु ये जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे, और ये जो है संभवनाथ जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे। जबकि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक साथियों वो थे ऋषभदेव, और दूसरे थे अजितनाथ। और नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे, और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो नामीनाथ जो है जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो साथियों, अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित था, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। अपने पिता के ही हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल देखें। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो वो था साथियों राजा पोरुस। पंजाब के शासक था राजा पोरुस या पुरु, जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। अगला सवाल कहता है सेल्यूकस निकेटर, जिनको अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर द्वारा जो है सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो कहता है किस भारतीय राजा ने उसे हराया था? तो साथियों 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला सवाल देखें। कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है हमें ज्ञात होता है साथियों अशोक के 13वें शिलालेख से। अगला सवाल देखें। कहता है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो साथियों मौर्य काल में जो है सीता से यही तात्पर्य है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है सीता भूमि कहा जाता था। अगला सवाल देखें। कहता है बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का साथियों जो है ये जो है चित्र ये कनिष्क के सिक्के पर अंकित किया गया है। अगला सवाल देखें। कहता है कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में कालिदास भी एक महाकवि के रूप में थे। अगला सवाल देखें। कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो वह था साथियों ह्वेनसांग, जबकि फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला सवाल देखें। कहता है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था साथियों पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला सवाल देखें। कहता है मुद्रा राक्षस के लेखक? तो यह है साथियों विशाख दत्त। अगला सवाल देखें। कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो यह है साथियों अजमेर में, और ये मस्जिद है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखें। कहता है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह है साथियों हम्पी कर्नाटक में। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो यह साथियों ये प्रसिद्ध था सूफी ये शाह मोहम्मद गौस, जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। अगला सवाल कहता है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो ये हुई थी साथियों किसके बीच? तो इसमें मुगल शासक जहांगीर के बीच हुई थी। अगला सवाल देखें। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो यह था साथियों हर गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म साथियों पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। कहता है
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था साथियों अल्बुकर्क, जो कि 1510 ईस्वी में साथियों बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, और गोवा 1510 से 1961 तक साथियों पुर्तगाल के अधीन ही रहा था। 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था गोवा को। अगला सवाल, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया, जो कि मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये था साथियों मिंटो के द्वारा किया गया था, जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या फिर जैसे भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, इसी में यह व्यवस्था किया गया था। मुस्लिम संप्रदाय के लिए साथियों अलग से जो है निर्वाचन की व्यवस्था। अगला सवाल, कहता है 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो यह साथियों हुआ था नील विद्रोह अर्थात नील उपद्रव, जो कि 1859-60 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, यह था साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल देखें, कहता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि यह दिया गया था साथियों अकबर द्वितीय के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? तो ये था साथियों सर सैयद अहमद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे, जबकि हकीम अजमल खान, फिरोज शाह मेहता और खान अब्दुल गफ्फार खान रहे थे। अगला सवाल देखें, कहता है वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो साथियों 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, और सोहन सिंह भखना को साथियों इसका महासचिव बनाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें जो है गांधी जी मौजूद नहीं रहे थे, क्योंकि 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है स्वदेश लौटा था दक्षिण अफ्रीका से, तो इस आंदोलन में नहीं रहा था। जबकि खिलाफत आंदोलन 1919-20 में रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में रहा था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में भी रहा था। अगला सवाल देखें, कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये साथियों पटना की थी। अगला सवाल देखें, कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये थे साथियों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगला सवाल, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा हुई थी साथियों? तो ये हुई थी 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, कहता है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष ये थे साथियों जेबी कृपलानी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो साथियों ये था लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा साथियों स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय, तो वो होगा राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखें, कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ये साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। इसके आधार पर जो साथियों प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल, कहता है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये महिलाई थी साथियों अरुणा आसफ अली। अगला सवाल देखें, कहता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक है और इनके लेखक है साथियों डॉक्टर राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखें, कहता है नाथोला, तो नाथोला और जलेपला दर्रा ये साथियों में ये जो है सिक्किम राज्य में है। अगला सवाल देखें, कहता है मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपभाग है साथियों? तो ये मोरीबंद डेल्टा यह है जो है बंगाल डेल्टा का भाग, जो कि आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरवन की डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, इन्हीं का भाग है मोरीबंद डेल्टा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो साथियों जो समुद्र के द्वारा निर्मित झील होता है उन्हें लैगून झील कहते हैं, और जो कृत्रिम रूप से बनाया गया झील होता है वो उसे लैगून झील नहीं कहते हैं। तो अष्टमुडी झील और चिल्का झील और पुलिकट झील ये सब लैगून झील है, जबकि पेरियार झील कृत्रिम झील है, ये लैगून झील नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो साथियों सत्य नहीं है तो इन्हें हम जरा देखते हैं। तो ये साथियों सत्य यही नहीं है कि घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सतलज का किया जाता है। और जबकि
नर्मदा नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सत्य है। निजाम सागर मंजला नदी पर है, ये भी सत्य है। और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है कृषि में शून्य जुताई अर्थात जीरो टेलेज का लाभ क्या है? तो ये साथियों लाभ होता है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव होती है, और चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नव मृदा में सीधे रोपण संभव हो जाता है, और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। उसके बाद मृदा के वायु और जल का संतुलित संचार होता है। ये सभी का सभी जो है इसका लाभ है। अगला सवाल कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना ये साथियों तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में साथियों ये गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि भारत में है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में है? तो साथियों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भी है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई भी है, और मम्मलपुरम भी है, और साथियों सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क है। ये सभी के सभी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पृथ्वी द्वारा की गई परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ये साथियों गलत है, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, जबकि मंगल 687 दिन में। उसके बाद कहता है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये साथियों सत्य है, आर जो है सत्य है। जब कहता है सूर्य का व्यास पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है, ये साथियों गलत है, तो आर जो है केवल सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है साथियों यूरोप में, जो कि अगले सवालों को देखें साथियों। कहता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी ये कहा जाता है साथियों श्रीलंका को। अगला सवाल कहता है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील, जबकि साथियों टिटिकाका झील है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, नौकायन झील टिटिकाका। अगला और साथियों विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला सवाल देखें, कहता है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो साथियों रेडियो तरंग जो है टेलीविज़न ये सब संचार ये सब जो है साथियों आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है, जिसे हमें सुनाई देता है। अगला सवाल देखें, कहता है महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, और इसका क्या कारण है? तो साथियों इसका कारण यही है कि भूमि और जल के बीच जो है तापीय अंतर होता है। अगला सवाल कहता है निम्न फसल समूहों में कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो ये फसल है साथियों मसूर, चुकंदर और गेहूँ। अगला सवाल देखें, कहता है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? साथियों तेल के एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है। अगला सवाल देखें, कहता है दूध का अपेक्षिक घनत्व। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व साथियों लेक्टोमीटर से, जबकि द्रव का अपेक्षिक घनत्व रहेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, और थर्मामीटर से तो आप तापमान मापते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है और बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो देखते हैं साथियों सत्य निष्कर्ष कौन सा है। कहता है कथन कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका कारण है साथियों इसका निष्कर्ष यही है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम होता है, इसीलिए प्रथम बार ज़्यादा धक्का की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान देना है, और कहता है फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो ये साथियों एक से जाएगा फेंका जाएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक नीचे है और पानी के लेयर में, तो इससे ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो ऑप्शन होगा साथियों डी नंबर की 1। अगला सवाल देखें, कहता है
किसी तारे का रंग दर्शाता है साथियों, उसके ताप का प्रतीक होता है। अगला सवाल कहता है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, और इसका कारण यह है कि वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होकर चलते हैं। अगला सवाल है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को मापने के में प्रयोग लाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच का लेयर जो होता है साथियों वो है डाटा लिंक लेयर। अगला सवाल कहता है न्यूनतम तापमान जिसे आप बोलते हैं क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अर्थात इसका प्रयोग होता है साथियों अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और दूरमिति में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों 1930 ईस्वी में रमन पुरस्कार रमन प्रभाव के खोज के लिए, या जिसे आप प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए मिला था। और इन्हीं के खोज के द्वारा साथियों 28 फरवरी को खोज हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो परमाणु में साथियों परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक घनत्व जो है सोना का होता है, उसके बाद पारा का, उसके बाद इस्पात का होता है। आपका आंसर बी होगा। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा जो है रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? तो हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट ये सब क्रिस्टल है, जबकि गंधक जो है क्रिस्टल नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो साथियों नाइट्रोजन के कमी को पूर्ण करने के लिए जो है कीट को खाते हैं कीटभक्षी पौधे। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है साथियों, इनको देखते हैं। तो ये सही नहीं है कि बेरियम तथा स्ट्रोंशियम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा साथियों, प्लेटिनम ये सब जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये बेरियम स्ट्रोंशियम नहीं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सिरका में उपस्थित एक जलीय घोल? तो सिरका में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू नारंगी में सैट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल देखिए, कहता है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस में साथियों मेथेन पाया जाता है, तो आप डायरेक्ट मेथेन कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है लौंग में पाया जाने वाला आधारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूजेनॉल जो है लौंग में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु या फिर रणनीति की धातु ये साथियों टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड दांत छह ये गलत है, पोलराइड प्रदूषण भोपाल तासीर ये भी गलत है, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा ये भी गलत है, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर ये साथियों सही है, क्योंकि ओजोन जो है रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सब साथियों अलग है, जबकि साइकोलॉजी ये मनोवैज्ञानिक ये अलग प्रकार की है, विज्ञान के अंतर्गत आने वाली शाखाएं। अगला सवाल देखें, कहता है हेरोइन प्राप्त होती है? तो साथियों हेरोइन जो है अफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है। अगला सवाल, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो साथियों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत? साथियों लगभग 90% जो है प्लाज्मा में जल होता है, जबकि रक्त का साथियों लगभग 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अगला सवाल देखें, कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो ये होता है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में जो है मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में साथियों क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। अगला सवाल,
कहता है BMD परीक्षण किया जाता है साथियों। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के जो है इलाज में यानी जांच के लिए जो है BMD का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग जो है साथियों क्या कहा जाएगा? तो ये आँख में जो रोग होगा साथियों वो हो जाएगा आपका मोतियाबिंद। अगला सवाल कहता है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में ये लोहा पाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो साथियों केंद्र में द्वैध शासन ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, जबकि प्रांत में द्वैध शासन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये लक्षण है साथियों भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए जो है परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका में दोनों में समान रूप से है। न्यायिक पुनरावलोकन भी भारत और अमेरिका में समान है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका देश से ही ग्रहण किया था। अगला सवाल देखें, कहता है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह है साथियों संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 तरह के विषयों का प्रावधान किया गया है, केंद्रीय विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के संविधान की उद्देशिका जो है साथियों ये संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, कहता है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो यह था साथियों भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही है? तो साथियों सही यही है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी ने समर्थन किया था। तो ये जो है सही है, ताकि 1931 ईस्वी में साथियों कराची में हुए कांग्रेस के बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, जिसमें मूल अधिकारों को मांग की गई थी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह था साथियों जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद पर एक ही समय में थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका जो है भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो यह है साथियों कि कहता है प्रधानमंत्री जो है निम्न सदन में बहुमत खो देने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ये उन्हें को संविधान में तो नहीं है, लेकिन उसे मानना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल। तो साथियों लोकसभा का कार्यकाल जो है ये आपातकालीन के समय साथियों के दौरान जो है वर्ष में एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जाना है? तो ये साथियों यही है कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधित को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तभी। अगला सवाल, कहता है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये साथियों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे या फिर न्यायाधीश रहे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो साथियों अपने पास आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को राज्यपाल भेज सकता है अनुच्छेद 201 के तहत। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को। तो साथियों भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्ति ये संघीय सरकार को दिया गया है। अगला सवाल, कहता है योजना आयोग की स्थापना किया गया था साथियों 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्णय देगा साथियों निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला सवाल, पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दिया गया? तो यह था साथियों LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया, जो कि 3 स्तर के जो है पंचायती राज का उल्लेख था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है कर आश्रय टैक्स हेवन किसे कहा जाता है? तो साथियों कर आश्रय जो है कहा जाता है ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। तो ये था कर आश्रय। अगला सवाल कहता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये साथियों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। अगला सवाल, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्न में से किस राज्य में की जाती है? तो ये होती है साथियों केरला में। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है साथियों? तो ये अर्थ है कि अन्य देशों के साथ जो है आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया है? तो ये राज्य है गुजरात। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एलाउन में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को जो है अब ITR नहीं भरना होगा? तो ये साथियों 75 साल से अधिक आयु वाले लोग को कर से मुक्त किया गया है। अगला सवाल देखें, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो यह कंपनी है साथियों बिग बास्केट। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये राज्य है साथियों तमिलनाडु। अगला सवाल देखें, कहता है पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये था साथियों शशिकला। अगला सवाल, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत साथियों 10वें स्थान पर है और पहले स्थान की बात करें तो वो अमेरिका है। अगला सवाल देखें, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? ये राज्य है साथियों उत्तराखंड। अगला सवाल, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो ये देश है साथियों भारत और अमेरिका, जो कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन किया। अगला सवाल है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो साथियों पुनः ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। अगला सवाल देखें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो ये योजना है साथियों 2022। अगला सवाल, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों भारत में। यह है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022। अगला सवाल देखें, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये देश है साथियों भूटान। अगला सवाल देखें, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है बासवराज बोम्मई। अगला सवाल, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो साथियों जर्मनी को हरा के जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला सवाल देखें, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये साथियों 2022 का था? तो वो साकिब उल हसन को दिया गया था। अगला सवाल, हाल ही में ये साथियों 2021 का था, तो ये साकिब उल हसन का दिया गया था, ये उस समय की बात था। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये राज्य है हरियाणा। अगला सवाल, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? तो यह है साथियों
पटना उच्च न्यायालय जो कि रोक लगाई है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक पुस्तक है साथियों वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक साथियों यह है फोंग फोंग। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? तो यह है साथियों असम। असम की 2 बहनें मिलकर ने यह तैयार किया था मधुर फ्लोर मैट। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलीट यह है साथियों मैरी हन्ना। मैरी हन्ना यह है साथियों टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज, ये ऑस्ट्रेलिया की है महिला एथलीट, ये महिला घुड़सवार है साथियों ऑस्ट्रेलिया की, और इनका उम्र 66 वर्ष। अगर कम उम्र की बात करें तो साथियों कम उम्र का था हैदर राजा जो कि 12 वर्ष का था, और ये साथियों सर्बिया का खिलाड़ी था। तो इस प्रकार से साथियों दोनों का जो है उम्र अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंतर, 54 साल का अंतर हो जाएगा। हैदर राजा था सर्बिया का। अगला सवाल देखें, पटना में 1930 के में साथियों नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अंबिका कांत सिंह। अगला सवाल देखें, बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो यह था साथियों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये चिकित्सा के बड़े डॉक्टर हैं साथियों, इन्हीं के जन्मदिवस पर 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों इन्हें 1961 ईस्वी में जो है भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत हैं? तो ये है साथियों कर हैं, शुल्क हैं, और किराया है, और आर्थिक दंड है। तो ये सभी के सभी जो है स्थानीय निकायों के जो है शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का स्रोत है, तो होगा 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? तो यह साथियों गया एयरपोर्ट जो कि बिहार की है। अगला सवाल, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, यानी ये जो है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कहता है वर्तमान में जो है शिक्षा 10+2 शैक्षिक मॉडल को N नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। तो नई शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम किस प्रकार की है? तो ये 5+3+3+4 ये व्यवस्था है। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? तो यह साथियों उभरते सितारे फंड। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने का घोषणा किया? तो ये कल्याण सिंह मार्ग रखने का घोषणा किया। अगला सवाल देखें, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम दिया है, वो है साथियों गार्जियंस। अगला सवाल देखें, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना है? तो 4 शहर को चुना है साथियों, वो है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग ये साथियों रहा था 332 किलोवाट आवर। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? ये साथियों 2019-20 में जो है प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था 31,287 रुपया। अगला सवाल देखिए साथियों, बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का जो है मुआवजा दिया गया? तो 100 करोड़ का मुआवजा साथियों यास तूफान के कारण दिया गया जो कि ओमान से फैला था। अगला सवाल देखें, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। तो ये पहाड़ी साथियों नवीन मोरदार पर्वत पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल देखें, शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह साथियों कांवर पक्षी अभयारण्य जो कि बेगूसराय बिहार में है। अगला सवाल देखें, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह था पटना में। अगला सवाल देखें, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो साथियों
इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, जो कि IUCN संस्थाएं की नाम है और 1963 से साथियों प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये साथियों खिलाड़ी है आपका अमित रोहिदास। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो ये कथन साथियों कहता है वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ था। ये साथियों कथन जो है बिल्कुल रूप से गलत है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था 1875 ईस्वी में। और साथियों इनके बारे में ये कथन पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री के रूप में काम किया, ये सत्य है। और सरदार पटेल के पिता झवेर भाई पटेल और माँ का नाम लाडबा देवी था, ये भी सत्य है। और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन, ये भी सत्य है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।